everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. I hope you all are doing well. Who are new in my channel, don't forget to subscribe my channel for my updates, and from that you get tuned with me and you get notification if I upload any video. Today we started a new chapter of class 11, A Photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson was an English writer, poet, journalist and a local politician. In this poem, she expressed her feelings about her mother in 3 stanzas. So let's start and begin this poem. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. This cardboard refers to a photo frame. जब शर्ली टॉल्सन अपनी मदर का एक फ़ोटोग्राफ देख रही थी तो उसमें वो देखती है कि उनकी मदर के साथ उनकी 2 कज़न्स गई हुई है, मदर की कज़न्स, जो कि वहाँ पे उनकी मदर के साथ तैरने गई हुई है. पैडलिंग मीन्स तैरना. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी इज़ द बिग गर्ल सम 12 years और सो. दोनों कज़न्स ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, कुछ 12 या 13 साल की. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों कैमरे की तरफ मुँह करके शांत खड़ी रही है. उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके. इस प्रकार यह फोटोग्राफ 3 मुस्कुराते चेहरे को दिखलाती है. A sweet face, my mother's, that was before I was born. इसमें शर्ली टॉल्सन बोलती है कि उनकी माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है. यह उस समय की बात है जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था. And the sea was appears to have changed less, was their terribly transient feet. These lines are very important because all the questions are come from this line. समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस लाइन से हमें पता चलता है कि वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट मीन्स जो कि हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाली है. जो समुद्र का पानी उस टाइम उनकी मदर का फीट को पखार रहा था, धो रहा था, वो तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसकी मम्मी का फेस, उसकी मदर का फेस चेंज हो चुका था. और ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए यहाँ पे बोला गया है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ. समुद्र में बहुत कम परिवर्तन होता है. इस प्रकार शर्ली टॉल्सन बोलती है कि समय बीतने के साथ मेरी माँ का चेहरा में तो परिवर्तन हुआ ही है, और इनफैक्ट आज वो हम लोग के साथ नहीं है. सेकेंड पैराग्राफ में ये उस टाइम की बात है जब उनकी मदर इस फोटोग्राफ को देखती थी. सम 20-30 years लेटर, ये कह लीजिए कि 20 या 30 साल पश्चात, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट. इसमें शर्ली टॉल्सन बता रही हैं कि उनकी मदर अब ये स्नैपशॉट मीन्स जैसे कार्डबोर्ड को बोला गया था फ़ोटो फ्रेम, वैसे ही स्नैपशॉट में भी फ़ोटोग्राफ को ही रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें बता रही हैं कि उनकी मदर इस फ़ोटोग्राफ को देख देख के कितना हंसती थी. वो बोलती थी शर्ली टॉल्सन को, सी बेटी एंड डॉली, शी'd से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. वो बताती हैं कि देखो समुद्र की छुट्टियों पर बेटी और डॉली ने खुद को किस तरह से तैयार किया है बीच पर जाने के लिए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इन हर आफ्टर. वो समुद्र की छुट्टियाँ उनकी मदर के लिए पास्ट है, और एक बहुत अच्छा पास्ट है क्योंकि सी इंजॉयड अ लॉट विथ हर कज़न्स. वो उनके लिए बहुत ही अच्छा मेमोरी था. बोथ राय विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस. अब यहाँ पे बोथ राय क्यों बोला गया है, क्योंकि उनकी मदर अब पछतावा करती है कि वो कितना अच्छा दिन था जो कि अब उनके पास्ट में बदल चुका है,
और अब सर्ली टॉल्सन भी इसको बताती है कि ये उनके लिए बहुत ही सैड मोमेंट है क्योंकि अब उनकी मदर उनके पास नहीं है. शी इज़ नो मोर. थर्ड स्टैंजा, जब सर्ली टॉल्सन अपना बताती है कि वो अब किस तरह से फील कर रही है. नाउ शी इज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स. वो बता रही हैं कि उनकी मदर को मरे हुए कुछ साल हो चुके हैं. एज दैट गर्ल लीव्ड, जो यहाँ पे रहती थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. वो इतनी दुखी हो चुकी है कि उनके पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए. इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस. सर्ली टॉल्सन की चुप्पी उन्हें शांत कर देती है. इस प्रकार से सर्ली टॉल्सन अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है. यह वह फोटोग्राफ है जो उन्हें द्रवित चुप कर देती है. द्रवित चुप कर देना मीन्स इतना चुप कर देना कि वो कैसा फील कर रही है वो बता नहीं पाती है क्योंकि वो अपनी माँ को खो चुकी हैं. सो दिस वॉज द पोएम A Photograph by Shirley Tolson. I hope you like this video. I provide you some important question according to your demand. So be tuned with me. Bye bye. Take care.